एक घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे। अरे महेश, कभी लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी। जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। महेश की पत्नी को सेठ से बहुत परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे इस सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। पता नहीं, ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो बस इतना ही पता है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक बार की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े पेड़ का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे सब पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं। पर क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से मेरे लिए बाली खरीद लो। पर अगर सेठ जी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद कर लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाके देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, आशा है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ ये लो। पर मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बहुत खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे पति मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है दीदी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और 9-2-11 हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां! हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तूने किसे अपनी बालियां दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, बिमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो ढिंडोरा पीट दिया और बोलती है कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो अच्छा था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। बेवकूफ औरत। जया के मन में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात फैला दिया करती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को पता चल जाता था। अरे महेश भाई, आज तुम्हारे घर पे खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे पता कि क्या बन रहा है? हमें सब पता है, जया भाभी ने बोला। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को बता दिया कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना, दुनिया को बताने की क्या जरूरत? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात अपने तक नहीं रखती, सबका ढिंडोरा करती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक दिन की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत मोटा पेड़ काट रहा था। तभी उसके पैर को कुछ चुभा। उसने नीचे मिट्टी कुरेदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने के सिक्कों से भरा। वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी इसे घर ले जाता हूँ। नहीं, महेश को जया की बेवकूफी याद आई। अगर मैं इस घड़े को घर लेकर गया तो जया सबको बता देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक योजना सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश नदी के पास गया। नदी से उसने कई मछली पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक पेड़ पर लटका दिया। फिर एक पेड़ पर उसने बहुत सारी रोटियां रख दी। पूरा पेड़ रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे।
हाँ हाँ चलो, सोने के सिक्कों का घड़ा। वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का ध्यान उस पेड़ पर गया। हे राम, रोटियों का पेड़। हाँ, कल तो इस पेड़ से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो पेड़ देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थीं। मछलियाँ उगाने वाला पेड़? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुंचा जहाँ वो सोने के सिक्कों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ, पर अब ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी को बताऊं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने के सिक्कों की हांडी छुपा दी। यहाँ कुएं पे जया को अपनी सहेली शीला मिली। क्या बात है, आज बहुत खुश हो। अब क्या बताऊं, हमारे तो भाग ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तू किसी को बताना मत। हाँ हाँ, पर औरतों की बातें कभी रुकी हैं? शीला ने ये बात आग की तरह फैला दी। सेठ जी को भी ये बात पता चल गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। क्या हुआ सेठ जी? तुझे नहीं पता कि क्या हुआ? तुझे सोने के सिक्कों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वालों से छुपा रहा है। सोने के सिक्कों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तेरी पत्नी ही सारे गांव वालों को बोलती फिर रही है। सेठ जी, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। साधारण जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक पेड़ पर रोटियां लटकी थी, अद्भुत था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरे पेड़ पर मछलियां लटकी थी और जब हम आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने के सिक्कों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ही ले लीजिए। भोला, जा जरा घर में देख कुछ है क्या। सेठ जी के आदमियों ने घर की तलाशी ली पर उन्हें कहीं भी सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं चुकाता। वो तो है। सेठ जी के साथ सारे गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना सुरक्षित रहेगा। अरे सुनिए, ये सब असली में हुआ था ना? तो लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जया परेशान थी पर महेश खुश था। उसका सोना सुरक्षित था।